लिथोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी डेटा कैसे डाउनलोड करें फ्री में, आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। यहाँ पर मैंने मेरे स्टडी एरिया का जो है लिथोलॉजी मैप यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, सेव फाइल उसकी डाउनलोड की हुई है और आप ये देख भी सकते हो। इसका आप एट्रीब्यूट भी चेक कर सकते हो। अभी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और हम जो ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी से फ्री में डाउनलोड करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, वीडियो में आप एंड तक बने रहना। यहाँ से आप जो है लिथोलॉजी मैप, जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी का जो डेटा है उसकी सेव फाइल है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से SHP यानी कि सेव फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ में जियोसन में भी आप जो है उसको फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो उस डेटा को। इसकी आप एट्रीब्यूट भी हम देखेंगे, कौन सी किस प्रकार की जो है रॉक्स पाई जाती है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये जो मैंने एरिया किया हुआ है, मेरे स्टडी एरिया, यहाँ का जो लिथोलॉजी मैप है ये है अरावली रीजन का, जो कि राजस्थान के अंदर है। आप देखोगे तो साउथ के अंदर जो भीलवाड़ा एरिया है वहाँ का है ये। और इसमें कौन से जो टाइम्स की जो रॉक्स हैं, कितने प्रकार की है, वो सब इसमें एट्रीब्यूट में भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपको सर्च करना है NGDR, सिंपल आपको सर्च करना है NGD और R पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। ये है, आप देखोगे तो नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डेटा मिलेगा आपको। आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है लॉग इन टू योर अकाउंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, इस पर आपको क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सॉल जो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है सैल्यूटेशन, इसके अंदर आपको आपका नाम जैसे मिस्टर और फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो डाल देना, ऑप्शनल है। नहीं तो आप अपना जो आपका एक सिंपल जो फर्स्ट नेम है वो भी आप मिडिल में डाल सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो, चल जाएगा। उसके बाद जेंडर और यूज़र टाइप के अंदर आप जनरल यूजर्स सेलेक्ट कर लेना यहाँ से और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा ये आपका यूज़र टाइप जनरल हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी जो इंस्टीट्यूट है या आप कोई भी आप मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करे तो वो नाम डालना है। अगर प्राइवेट है तो नो कर देना, ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट है तो यस कर लेना। आपका नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आपकी डालनी है वन। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। एम्प्लॉय ID आपकी नहीं होगी। एड्रेस और पिन कोड है ये ऑटोमेटिक आपका जो है पिकअप कर लेगा, यानी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये एड्रेस पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम आपको डाल देना है, आपका एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, यानी कि ये पूछेगा कि आपको OTP है आपकी ईमेल ID पर चाहिए, ये आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर चाहिए। तो आप दोनों में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर सेलेक्ट हो तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और ईमेल करो तो आपकी ईमेल पर OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर डालना है, OTP डालकर और यहाँ पर कैप्चा डालकर और साइन अप पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आकर इसको फिर से लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यूज़र नेम और मेरा जो यहाँ पर पासवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐसा ऑप्शन आएगा आपके सामने, मैं यहाँ पर सेंड टू मोबाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर हमारे पास OTP आएगा, तो OTP डालकर हम इसको साइन इन कर लेते हैं। लॉगिन कर चुका हूँ अकाउंट में। अब हमें स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम, मेरा नाम आ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन नेम आ चुका है, यूजर टाइप आ चुका है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा NGDR मैप सर्विस गेटवे। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वर्ल्ड का मैप आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, यानी कि आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी मैप है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कैसे आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, उस एरिया का कैसे आपको जो है जियोलॉजी, लिथोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी जो डेटा है सेव फाइल फॉर्मेट में जियोसन में कैसे करना है, तो वो हम यहाँ से सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एरिया फाइंड कर लेना है। यहाँ से आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना एरिया सर्च भी कर सकते हो, बाई लोकेशन भी, आपकी लोकेशन के थ्रू भी आप जो है यहाँ पर अपना एरिया जो है सर्च कर सकते हो, अपने एरिया पर जा सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पर जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एरिया है राजस्थान का और मैं इस एरिया को, यहाँ का जो अरावली रीजन है, इसको मुझे यहाँ का इस एरिया, ये मेरा जो एरिया है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें स्टडी करनी है। तो हम यहाँ
से अब एक ड्रॉ करेंगे अपना एरिया। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो क्लिक टू डाउनलोड बेसलाइन डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे सेलेक्ट लोकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑपोजिट के थ्रू लोकेशन भी ले सकते हो। एरिया ड्रॉ करेंगे हम, तो एरिया ड्रॉ सेलेक्ट कर लेंगे। मैप सर्विस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम जो है कर लेते हैं जियोलॉजी। तो यहाँ पर मैं अभी जियोलॉजी 50K का जो स्केल है वो यूज कर रहा हूँ, तो जियोलॉजी कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ। तो यहाँ पर ये एरिया भी आपका शो हो जाएगा कितना एरिया है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेयर्स के अंदर हमें जाना है और यहाँ से जो है इसको हमें लिथोलॉजी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिथोलॉजी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम लिथोलॉजी 50K, ये स्केल है। अब हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अवेलेबल डेटा ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ से हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट, एड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो डाउनलोड के लिए आपका ऑप्शन आ चुका है। अब ये डाउनलोड कैसे होगा वो आपको सीखना पड़ेगा अभी। फाइल टाइप आपका जियो सन भी आ चुका है, सेव फाइल भी आ चुका है। तो मैं सेव फाइल पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करूंगा। तो उसके बाद हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे तो जैसे आप देखो यहाँ पर लिंक फॉर डाउनलोड विल बी सेंट, आपकी ईमेल पर एक लिंक आएगा, इंस्टेंट आपकी ईमेल पर लिंक आ जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड करना है। तो मैं चलिए आपके सामने ईमेल जो मेरा है वो ओपन कर लेता हूँ। तो हम जीमेल पर चलते हैं और जीमेल को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो मेरे सामने एक मेल आ चुका है, अभी जस्ट अभी आया है ये। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको हेयर टू डाउनलोड एक ऑप्शन मिलेगा। तो हेयर वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो गया। देखो यहाँ से आपका फाइल जो है जिप फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो चुका है। अब ये जिप फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है, इसको कर लेते हैं हम एक्सट्रैक्ट। ओके, इसको फिर से कर लेते हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट। अब इसको हम करते हैं ओपन सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे QGIS ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ऐड डाटा वाले ऑप्शन पर चलते हैं। टू बी शायद ये है। अब मैंने इसका नाम जो है ऐड नहीं किया था, जब हम सेव करते हैं उस टाइम अगर इसका नेम चेंज भी कर लेते हैं तो पता चल जाता है। चलो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, सो ये अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो ये है जो रिसेंट के अंदर किया। तो हम इसको यहाँ से एक बार क्या करते हैं, इनको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, ये दिक्कत ना हो। अभी जो हमने की है वो ये है, जो कि आप देखोगे तो राजस्थान का जो नदर्न एरिया है, हरियाणा का जो सदर्न एरिया है उसका ये बीच का है, जिसमें कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो आ चुका है। ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है। अब आप इसको चाहे यहाँ से इसकी सेव फाइल, सॉरी एट्रीब्यूट टेबल जो आप देखोगे तो एट्रीब्यूट टेबल में आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इनकी जो है सेव फाइल्स को सेलेक्ट करके चेक भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये सब आप सिलेक्ट करो तो ये आपकी सेव फाइल आ चुकी है एरिया की। और अभी यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें हैं तो वह भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर एट्रीब्यूट में देखोगे तो ये है आपकी एज एज आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पेलियो प्रोटोजाइक जो एज टाइम था, मेसो जो यहाँ पर देखो पेलियो प्रोटोजाइक और जो मेसो प्रोटोजोरिक जो टाइम था उसके बीच का ये टाइम आ चुका है। और इसमें आप देखोगे दिल्ली का एरिया है, अजमगढ़ है। ठीक है, और इसमें आप आगे देखोगे तो आपको ये किस प्रकार की यहाँ पर जो रॉक्स है क्वार्टजाइट रॉक्स आप देखोगे। और नीचे आप इसको आगे देखोगे तो सब ग्रुप में अब ये चट्टान इंट्रूसिव है, मतलब ज्वालामुखी से वोल्केनो के इरप्शन से बनी हुई है, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपकी किस प्रकार की चट्टानें हैं, यहाँ पर किस क्रम की है, यानी कि एज टाइम सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये एट्रीब्यूट आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। अब आप जो अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ से एडिट फीचर्स स्टार्ट एडिटिंग पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने एरिया को एड जो है सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा एरिया इसके अंदर आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट, इस पूरे एरिया की जितनी भी सेव फाइल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, अपने फ़ोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट कर लूँगा। यानी कि मुझे मेरा स्टडी एरिया चाहिए, तो मेरे स्टडी एरिया का जो लिथोलॉजी मैप है
उसकी सेव फाइल मुझे मिल चुकी है। तो आप इस प्रकार से जो है यहाँ से एरिया को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।